बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, आयशा को तो अब तक हम बहुत बुरा कहते रहे, मगर यहाँ पे हमने आमना से हमेशा से एक बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी और आमना को काफ़ी समझदार हम समझते हैं, क्योंकि जो फाउंडर है, जो बेसिक जिसने बनाया है ये चैनल और इन सब को यहाँ तक पहुँचाया है, वो आमना ही है। लेकिन यहाँ आमना ने इतनी अजीबोगरीब से हरकत की जो कि मुझे कुछ एक्सेप्टेबल नहीं लगी, मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। वो ये कि भाई आपकी बहन ने, आपने अपनी सिस्टर की दावत की, आपकी बहन आपके घर पे आती हैं और आपने काफ़ी अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन की है, प्रेजेंटेशन चीज़ों की बहुत अच्छी है, मेहनत भी बहुत की है, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं दो को बुला लिया, आपने उनकी मतलब पूरी फैमिली आई है, नंद भी आई थिंक उसके साथ थी। लेकिन आपने यहाँ पर जब हो गई दावत एंड, और एक उसूल होता है कि भाई जब दावत ख़त्म होती है तो या तो नॉर्मल पैसे दिए जाते हैं जो नया वेडिंग कपल होता है, या समटाइम्स होते हैं कुछ उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी बहन के लिए गिफ्ट लिया, ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होगा, सोच समझ के लिया होगा, बहनों के लिए भी लिया, जिसके पैकेट देख के जो है वो बहुत खुश हो रहा था। हसन जो है ज़ाहिर है उसको ससुरालों की तरफ से एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन मरियम के लिए भी ये भी अच्छा हुआ। अब हुआ क्या कि मरियम ने वो गिफ्ट जो है वहीं ओपन कर दिया, ठीक है। हसन ने भी वहीं देखा, मरियम ने भी गिफ्ट ओपन किया। मरियम का जो गिफ्ट था वो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो एक नई दुल्हन को और आपको एक वेडिंग गिफ्ट जब आप दे रहे हैं, शादी के बाद आप गिफ्ट दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा दिया जाए जो कि लग रहा था कोई आपने वेस्टर्न कोई आपको रोल प्ले करना है या वेस्टर्न आपको मॉडलिंग करनी है तो आपको वो आउटफिट आप पहनेंगे। उस वक्त आपको जब उसकी नई शादी हुई है और एक नई जगह पे उसे एडजस्ट होना है और आपको ये भी पता है कि यार हर तरीके की बातें लोग भी कह जाते हैं, हर तरीके की बातें जो इन लॉज हैं वो भी कह जाते हैं, और हर तरीके की बातें जो है जो कमेंट्स में जो आते हैं, कमेंट्स करने वाले जो व्यूवर्स होते हैं वो भी कमेंट कर देते हैं। तो इस वक्त जब कहा जाता था कि मरियम जो है बहुत भरे हुए कपड़े पहन रही है, या मरियम जो है वो सिल्क के कपड़े पहन रही है, या मरियम गर्मी में बहुत ज़्यादा चिपकने वाले और फैंसी कपड़े पहन रही है, ठीक है, जॉर्जेट है, नेट है, ये गर्मी में थोड़ा मुश्किल ही होता है कैरी करना इसको। तो होना तो ये चाहिए था कि बड़ा अच्छा सा फैंसी सा या तो उसी के नाप का सिलवाया जाता, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि भाई वो हैवी वेट है। और ख़ास तौर पे आयशा ने बड़ी बदतमीज़ी मचाई हुई है, जो सबके सामने बोलती रहती है कि ये मोटी है, हाँ इसका वेट बढ़ा हुआ है, यानी कि इन लॉज के सामने उसने 2-3 दफ़ा कहा हाँ वज़न कम किया जाए, अपना वज़न कम करो। तो सोचने की बात है कि अगर हम अपने घर वालों को कोई एडवाइस करेंगे उनके बेटरमेंट के लिए, तो क्या हम उनको जलील करेंगे, क्या हम उनको ये कहेंगे उसी के सामने, फैमिली के सामने, जहाँ वो अपनी इज्जत बनाना चाह रही है, जहाँ हर कोई जो है अपने ससुराल अपनी बेटी के लिए चाहता है कि नहीं इसकी बातें ढकी छुपी रहें, सामने भी नज़र आ रहा हो तो वो चाहेंगे कि यार सामने को ऐसी बात पता ना चले, लेकिन जान जान के आयशा जो है उसको डिग्रेड करती है। वहाँ पर आमना ने सोचा होगा कि चलो यार इसकी ड्रेसिंग अच्छी हो जाए तो ये अच्छी लगे, लेकिन इस तरीके के कपड़े पहन के मरियम लगेगी क्या, क्योंकि इसी किस्म का जो कपड़े पहने हुए थे आयशा ने पहने हुए थे। आयशा, हालांकि आयशा जो है वो स्लिम है, लेकिन फिर भी आयशा पे वो सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर कैमरे में इंसान अगर इतना भी होना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही नज़र आता है। अब मरियम को ऐसा कपड़ा देना चाहिए था जो कि या तो रेडीमेड होता लेकिन लॉन स्टफ़ होता, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई होती या मोती का काम हुआ होता, तो वो खूबसूरत भी लगता। वो लगता कि एक ईस्टर्न लड़की को कोई ना कोई चीज़ दी गई है। यहाँ पे जो चीज़ दी गई है उनको, जो कपड़ा दिया गया है वो काफ़ी वेस्टर्न टाइप का है, वेस्टर्न स्टाइल है, और लग रहा है कि जो देखने वाले हैं वो यही समझेंगे यार हो सकता है इन्हें आगे जो है जो यूट्यूब चैनल चलाए तो वो इसी गेटअप में चलाएगी, वो ऐसे ही कपड़े पहनेगी। तो देखना ये है कि पहले हमने क्या देखा कि हसन साहब जब आए वो भी शायद बर्गर बनने के चक्कर में उन्होंने अपना बहुत ही ख़राब गेटअप कर लिया। मतलब वो गेटअप ऐसा नहीं था कि आप उन कपड़ों में या उन जीन्स में और उस वाली जो उसने जीन्स की शर्ट पहनी हुई थी उस ड्रेसिंग में आप किसी के यहाँ दावत में जाएँ। उमेर भी वो
तो घर में ही था, लेकिन उमैर ने भी एक ऐसी ड्रेसिंग करी हुई थी जिसको हम ख़राब नहीं कह सकते, जिसको हम डिसेंट कपड़े कह सकते हैं। तो देखिए फैशनेबल बनने का इनका शौक़ हो रहा होगा, क्योंकि इनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, ये मॉड लाइफ स्टाइल गुजारना चाह रहे होंगे और फैशन करना चाह रहे होंगे। लेकिन ये देखना है कि आप किस घर में जा रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, किस मौसम में आप जा रहे हो। वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीज़न कौन सा चल रहा है। फिर आप किसी फंक्शन में तो नहीं जा रहे ना जो आप ऐसे कपड़े पहन के फिर हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं हो, आप अपनी वाइफ के साथ हो, आप अपने ससुराल वालों के साथ हो। तो यहाँ तो आपके हर चीज़ को जो है ना लोग नोट करते हैं। ठीक है, जॉगर्स पहने हसन ने, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मुकेशन शूज़ होते तो ज़्यादा डिसेंट लगते। इसके अलावा जो उसने अपनी बड़ी फैशनेबल पैंट पहनी हुई थी, उसको अगर वो थोड़ा सा डिसेंट लेवल में ले जाता तो वो बहुत अच्छा लगता। और यहाँ पे मैं मरियम को भी एडवाइस करूँगी कि कभी भी आप जो है इसकी जैसी, आयशा जैसी मत बनना, क्योंकि आयशा ठीक है ड्रेसिंग सेंस है उसे, लेकिन वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनती है जो नहीं अच्छे लगते उस पर। तो एक होता है ईस्टर्न आपका जो पहचान है ना, मशरक़ी पहचान, वो ज़रूर आनी चाहिए। देखिए इनके घर में जो अभी सिचुएशन चल रही है ओवरऑल, मैं बताऊँ आमना ने बड़ी दिल से दावत की है, और आयशा जो ये कह के बैठी है कि मैं सबसे आखिर में करूँगी, मैं सबसे आखिर में करूँगी। यहाँ पर इसको ये खुशफहमी है कि मैं पहले सबकी दावतें देख लूँ, उसके बाद कुछ अपना अलग से करूँ। हालांकि अलग से ये जो भी करेगी, लेकिन ये आयशा जैसी अच्छी दावत नहीं कर सकती। और मोमिना भी जो कह रही है कि हाँ हम दावत करेंगे, इनमें इतने गट्स नहीं है कि ये इतनी अच्छी तरह दावत करे। अब यहाँ पर जब तीनों बहनें बैठी हुई थी और तीनों बहनों में एक उन्होंने अपना फ़ोटो सेशन किया, ठीक है, लेकिन उस फोटो सेशन के बाद फ़ौरन आयशा ने अपनी औकात दिखा दी और आयशा ने वेट की बात सबके सामने की, जो कि मरियम बेचारी पी जाती है, लेकिन कोई और बहन हो अगर तो वो रख के सुना दे या वो भी तंज मार दे आयशा पे, किसी भी चीज़ पे वो भी कह सकती है, लेकिन वो फिर भी लिहाज करती है। क्योंकि देखिए उसके शौहर के सामने कहना, उसकी सास के सामने कहना, उसकी चच्ची सास के सामने कहना, उसकी नंद के सामने कहना, तो उसका वीक पॉइंट है। आप तो अपनी बहन को कमज़ोर कर रही हो उसके शौहर के सामने कि कल को वो ये बोले हाँ यार तो शादीशुदा भी है, मैं तो सिंगल हूँ, और जो है इसके यहाँ तो पता नहीं आगे बच्चे हो ना हो, और ये मोटी भी है। हाँ वो फ़ौरन बोलता है हसन, हाँ वेट कम करना चाहिए, हाँ वज़न तो कम करना चाहिए, सास ने भी बोला वज़न कम करना चाहिए। तो पहले ही उस बेचारी के लिए एक तकलीफ़देह बात है, वो क्या कोशिश नहीं करती होगी वेट कम करने की, लेकिन अपनी ही बहन जो है जब दुश्मन बन जाए तो इंसान क्या कह सकते हैं। तो इसमें मैं कहूँगी नहीं कि अपने आप को जो है ये लड़की आयशा बहुत नेक सावन सवरिया जो है जाहिर करना चाह रही है, और बड़े पोज मार मार के हसन के सामने बैठ रही है, ठीक है। और जिस तरीके से आमना हसन भाई करती है, थोड़ा सा आयशा को भी अपना एटीट्यूड लेवल चेंज करना चाहिए। देखिए लोगों ने इस वक्त जो बातें कही और लोग जो बातें कर रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो थंबनेल्स में पढ़ रही हूँ, वो बहुत गलत लेवल के जा रहे हैं। अगर इसी तरीके के थंबनेल्स जाते रहे आगे तो आयशा और मरियम का रिश्ता ख़राब हो सकता है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आयशा जो है हसन को बहुत इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है, और मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि किसी ने कहा कि हसन की आंखों में मुझे लालच दिखा। देखिए लोग तो कह देंगे बड़ी आसानी से, जो भी वो कह सकते हैं, कहने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपना एटीट्यूड लेवल आपको खुद चेंज करना है। आप हसन के सामने बैठ के अपने कसीदे पढ़ें, मेरे कपड़े अच्छे होते हैं, मैं यूँ अच्छी हूँ, मैं वो हूँ, हाँ मैं तो बहुत स्लिम हूँ, मैं लाइट कपड़े पहनती हूँ, मैं लाइट मेकअप करती हूँ, और अपनी बहन को तुम जलील कर रही हो। तो ये तो वो दुश्मनी निकाल रही है जो उसके दिल में है, वो किसी की भी नहीं है। उसने कह दिया कि भाई सबका वेट बढ़ गया, आमना का भी वेट बढ़ गया। आमना का कहाँ से बढ़ा है भाई, आमना तो बहुत स्लिम है। तो वो आमना जो उसको बोलती है मेरी फेवरेट बहन है, मेरी ये बहन है सबसे अच्छी है, उसी की नहीं हुई तो और क्या होगी वो, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आयशा को देखनी चाहिए कि मैं अपने बहनोई को हसन भाई बोलूँ, ठीक है नो डाउट से छोटा है, लेकिन बहैसियत एक नए रिश्ते के उसको इज्जत देने के, ताकि स्क्रीन पे जो बातें हो रही हैं ये ना हो। अब यहाँ आयशा तो अपनी कॉम्प्लेक्स को छुपाने बैठी है और अपना एक लेवल बना रही है, क्योंकि हसन ने तो उसको मुंह नहीं लगाया, सॉरी ये जो है उमैर इसने इसको मुंह नहीं लगाया, और उमैर जो है काफ़ी तेज़ है, वो समझता है सारी बातें और ठक ठक करके उसको तंज मार देता है। खाने पे भी उसने ये सुनाया, और डेफिनेटली उसने कहा कि अभी तो ये खा रही है, वीडियो के बाद ये कहेंगी ये हो गया वो हो गया। तो होता होगा ना ऐसा, जब आपको एक चीज़ से तकलीफ़ है और आपको बताया है कि आपको नहीं खाना, तो आपको टच भी नहीं करना उस चीज़ को, लेकिन वीडियो में खाना है
हाँ, और फिर बाद में रोना है, तो जाहिर है वो तो चुप रहने वाला नहीं है कि वो चुप रहेगा। फिर यहाँ पे आयशा जो है ना, जितनी भी अपनी कह रहे हैं ना कि वार्म वेलकम कह रही है, बहुत ही खुश अखलाकी से मिल रही है अपनी बहन से, तो वो मिलती है, चच्ची से मिली और कैमरे में देखा, बड़ी चच्ची से मिली कैमरे में देखा, बहन से मिली कैमरे में देखा। अबे रियलिटी में क्या कुछ नहीं है, वीडियो तो बन रही है ना, बन रही है वीडियो, लेकिन आप तमीज़ सीखो। आप उससे गले मिल के गई, फिर अपने बहनोई के सामने जाके खड़ी हो गई, वो भी खड़े हो गए उसको ही करके देख रहे हैं। अबे यार तमीज़ सीखो, नया बंदा आया है उसके सामने अपना इमेज बनाओ। आयशा जलील हो रही है लोगों के सामने, गलत गलत कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आयशा हसन की निगाह में भी आज नहीं कल नहीं गिर जाएगी, जबकि आयशा जो है सिर्फ अपने आप को सुपर दिखा रही है कि मैं आयशा हूँ, मैं पतली हूँ, मेरा कलर फेयर है, मैं बच्ची लगती हूँ, मैं लाइट कलर पहनती हूँ और तुम्हारी जो बीवी वो कचरा है। तो कितनी गलत बात है कि एक औरत को उसके हस्बैंड की नज़र में आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बेचारी अपने आप को कहाँ कहाँ से बना रही है और कहाँ कहाँ से वो किस तरह से एडजस्ट कर रही है। मुझे अंदाज़ा हो रहा है वीडियो देख के कि कहाँ कहाँ अपना दिल मार मार के वो अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अपने शौहर को एडजस्ट कर रही है, और जाहिर है उसका भी दिल चाहता है कि उसका भी जो चैनल है वो भी ग्रो करे आमना की तरह, और अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला इसका चैनल भी आमना की तरह ग्रो करे, ये भी अपना घर ले ले एक अलग से इस चैनल की वजह से। और आयशा जो है ये अपनी ज़बान को लगाम दे और अपना एटीट्यूड सही रखे तो बहुत कुछ सही हो सकता है इनके घर में, क्योंकि जिस तरीके से आयशा को किसी ने अब लिफ्ट करानी छोड़ दी, इसी तरीके से कल को मरियम भी इसका नेगेटिव एटीट्यूड देख के इसको बाय बाय कह सकती है। फ्रेंड वीडियो हो गई एंड, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस हद तक एग्री करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।